नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी के कुल की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अजय एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थ स्थानों का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत करता है उसे अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी के उपाय। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन आंवले से स्नान करें और लक्ष्मी नारायण को आंवला अर्पित जरूर करें। आंवले से स्नान का तात्पर्य है आंवले के रस से। नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। अगर आपको हरा आंवला ना मिले तो आंवले का मुरब्बा भी लक्ष्मी नारायण को आप अर्पित कर सकते हैं। आंवला अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में घर के सभी व्यक्ति खाएं। अगर आपको आंवले का मुरब्बा भी न मिले तो आंवले की कैंडी या फिर सूखा आंवला भी ले सकते हैं। आंवले के स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल स्पर्श से दुगना और फल खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। इस दिन भगवान विष्णु को साबुत पान के पत्ते चढ़ाएं। इसके बाद उन पान के पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिखकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने पर आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। अजय एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर पर आने का निमंत्रण दें और उन्हें खीर खिलाएं। ऐसा 5 एकादशी तक आपको लगातार करना है। ध्यान रखिए कि खीर चावल की नहीं बल्कि सामक चावल की खीर बनानी है। ऐसा करने पर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। अजय एकादशी के दिन किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं और उनको पीले फूल अर्पित करें। इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे। इस दिन पीले चंदन अथवा केसर में गुलाब जल डालकर माथे पर टीका लगाएं। यह उपाय रोज करने पर आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर डालकर स्नान कराने पर आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। अजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और उसके नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। यह उपाय आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर देगा। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीली चीजें अर्पित करें और पीली चीजें का भोग लगाएं। ऐसा करने पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने पर आपके घर में सुख शांति और हर संकट से छुटकारा मिलेगा। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल जरूर अर्पित करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।
एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में अजय एकादशी व्रत का बेहद अधिक अजय एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थ स्थानों का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत करता है उसे अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी के उपाय। इस दिन भगवान विष्णु को साबुत पान के पत्ते चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु को साबुत पान के पत्ते चढ़ाएं। इसके बाद उन पान के पत्तों पर एकादशी के उपाय। आज के दिन भगवान विष्णु को साबुत पान के पत्ते चढ़ाएं। इसके बाद उन पान के पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिखकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने पर आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। अजय एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर पर आने का निमंत्रण दें और उन्हें खीर खिलाएं। ऐसा 5 एकादशी तक आपको लगातार करना है। ध्यान रखिए कि खीर सामक चावल की बनानी है, न कि ध्यान रखिए कि खीर चावल की नहीं बल्कि सामक चावल की खीर बनानी है। ऐसा करने पर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। अजय एकादशी के दिन किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाए और उनको पीले फूल अर्पित करें। इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे। इस दिन पीले चंदन अथवा केसर में गुलाब जल डालकर माथे पर टीका लगाएं। यह उपाय रोज करने पर आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर डालकर स्नान कराने पर आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। अजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। अजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और उसके नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। यह उपाय आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर देगा। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में 7 प्रकार के अनाज अर्पित करें और फिर उसको गरीबों में दान कर दे। इससे आपके परिवार को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीली चीज़ें अर्पित करें और पीली चीज़ों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीली चीज़ें अर्पित करें और पीली चीज़ का भोग लगाएं। ऐसा करने पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। अजय एकादशी को करें ये 8 उपाय और करें मनचाही इच्छा पूरी। दोस्तों, काल निर्णय के 257 पृष्ठ के दोस्तों काल निर्णय के पृष्ठ नंबर 200 दोस्तों काल निर्णय के पेज नंबर 257 के अनुसार 8 बरस से अधिक और 80 बरस से कम हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी पर पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। फल, मूल, तिल, दूध, जल, घी, पंचद्रव्य और वायु का सेवन करके यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए आज के दिन के उपायों को जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने पर हर प्रकार का पाप नाश हो जाता है। यह व्रत गृहस्थ के लिए करना जरूरी है और काम्य व्रत का मतलब है
जो किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति यानी कि जो ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत का पारण चावल से नहीं किया जाता। एकादशी से एक दिन पहले ही मदिरा आदि का सेवन तथा तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने पर आपके घर में सुख शांति और हर संकट से छुटकारा मिलेगा। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल जरूर अर्पित करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान विष्णु की पूजा करते समय खीर का भोग लगाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि खीर चावल की नहीं बनानी है, सामक चावल की बनानी है और खीर में तुलसी की पत्तियां जरूर डालें। इस दिन पीले रंग के फल, कपड़े और अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही गरीबों को भी दान में दें। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को अपने घर बुलाकर फलाहार करवाएं और उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें। धन लाभ के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को केसर मिले दूध से अभिषेक करें और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसी शंख में इस दूध को भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। एकादशी की दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भी भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और इससे धन लाभ होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी के कुल की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन आंवले से स्नान करना आवश्यक है। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन आंवले से स्नान करें और लक्ष्मी नारायण को आंवला अर्पित जरूर करें। आंवले से स्नान का तात्पर्य है आंवले के रस से। नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। अगर आपको हरा आंवला ना मिले तो आंवले का मुरब्बा भी लक्ष्मी नारायण को आप अर्पित कर सकते हैं। आंवला अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में घर के सभी व्यक्ति खाएं। अगर आपको आंवले का मुरब्बा भी न मिले तो आंवले की कैंडी या फिर सूखा आंवला भी ले सकते हैं। आंवले के स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल स्पर्श से दुगना और फल खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी के कुल की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन आंवले से स्नान करना आवश्यक है। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन आंवले से स्नान करें और लक्ष्मी नारायण को आंवला अर्पित जरूर करें। आंवले से स्नान का तात्पर्य है आंवले के रस से। नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। अगर आपको हरा आंवला ना मिले तो आंवले का मुरब्बा भी लक्ष्मी नारायण को आप अर्पित कर सकते हैं। आंवला अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में घर के सभी व्यक्ति खाएं। अगर आपको आंवले का मुरब्बा भी न मिले तो आंवले की कैंडी या फिर सूखा आंवला भी ले सकते हैं। आंवले के स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल स्पर्श से दुगना और फल खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते।